बच्चों, चतुर्भुज चैप्टर 10 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 10C का प्रथम सवाल देखते हैं। क्या है सवाल? कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 10C। क्वेश्चन नंबर 1 है और एक समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, उसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये इसके समांतर है और ये समांतर है ऐसे इसके, ये समांतर है इसके। ठीक है, जिसमें उसने कह दिया है कि उसका एक कोण 30 है। ये मैंने रफली बना लिया है चित्र, और क्योंकि इसमें एंगल जो है उसी के अनुसार बनाने मैंने समांतर चतुर्भुज बताया है। ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज। ये इसको नाम दे दो, इसके शीर्ष को BCD। एक कोण मान लीजिए ये वाला कोण जो प्रश्नानुसार क्या है दिया है हमको, क्या दिया है? एक कोण कोई भी मान लीजिए ये C है, कोण ACD कितना है? 30, क्योंकि इसके सामने का कोण भी इसी के बराबर होगा सामने वाली भुजा के, तो कोण ABD 30 अंश का होगा, इसी के बराबर होगा। तो हमें कौन सा कोण निकालना है? कोण हमें निकालना है कोण A और कोण D, यानी कि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको? कोण BAC और कोण कौन सा ज्ञात करना है? कोण CDB। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं क्या, हम पहले से ये जानते हैं कि चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, यानी कि कोण BAC प्लस कोण ACD प्लस कोण CDB प्लस कोण DBA, चारों कवर हो गए। कितने के होते हैं? 360 के होते हैं, तो 60 अंश के होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार में हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात है? हमें कोण ज्ञात है CACD और ABD। ठीक है ना, दो कोण ज्ञात हैं, ये ज्ञात है और ज्ञात है हमें ये वाला ज्ञात है। ये कितने का है? 30 का है। इसके सम्मुख कोण सामने वाला कोण ये भी 30 का है। तो हम इनको रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण में ही बराबर हो, ये वाले और ये वाले कोण बराबर होंगे, ये और D बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं माना कोण BAC, कोण ABAC कितना है? X मान लेते हैं। ठीक है, जब ये वाला कोण X है तो ये वाला भी कोण X होगा, कोण BDC, ये वाला कोण, ये हमने X मान लिया, ये भी X है। ठीक है, तो सबके कोणों के मान रख देते हैं जो हमने माना है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सबके। ठीक है, इसकी जगह हमने रख दिया X, इसका 30 दिया हुआ है, प्लस इसका X जो हमने माना है, क्योंकि सामने वाला कोण है तो X ही होगा, ये भी 30। ठीक है, और न्यूमेरिकल और अलजेब्रिक दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। अलजेब्रिक 2x हो गए, x और x 2x, ये हो गया 60 अंश। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हुआ? 360 अंश, और ये वाला 60 जो था, ये 60 इधर प्लस है, इधर आए -60 हो गया। ये सब आप जानते हैं। तो 2x बराबर 300 अंश हो गया। x बराबर कितना हो गया? 300 300 बटे 2, ये वाला 2 कहाँ है? इधर आ गया। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 150, 150 हो गई। ठीक है, एक्स हो गया 150। ठीक है, तो ये हमको निकलवाया था कि कौन एक्स की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोण में 40 अंश का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया, आगे फिगर से समझिए। क्वेश्चन 2, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं रफली, इसको नाम दे देते हैं फटाफट, ए बी सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज, इन पर बना कोण ये वाला, ये इसके सामने वाला बराबर होगा, ये इसके सामने वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, ये तो हम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज को काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, जानते हैं। ठीक है, यदि हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी ये x मानेंगे तो डेफिनेटली ये भी x हो जाएगा। ठीक है, पहले हम मानने वाला काम कर लेते हैं। माना क्या मान लिया हमने, कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी, नहीं, कोण डी बी डी बी ए क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स, ये बी है बच्चों, हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ये एक्स हो गए दोनों, एक्स और ये भी एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का अंतर, ये जो कोण है, यानी कि बड़े वाले में से तो छोटा वाला जाएगा तभी तो 40 बचेगा, वो 40 है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दिया है क्या दिया है, अंतर दोनों कोणों का, तो बड़ा वाला कोण कोण बी डी सी माइनस ए, कोण ए सी डी बराबर कितना 40, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो हम इस वाले कोण को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण बी डी सी, ये हमारे पास x है ना, ये तो x माना हुआ हमारा, तो x 40, कोण बी डी सी बराबर हो गया 40 प्लस x। ठीक है, ये इस वाले कोण की जगह पर हम जब निकालेंगे तो ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, आगे हम क्या जानते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या, कोण ए सी डी प्लस कोण सी डी बी प्लस कोण डी बी ए प्लस कोण बी एस सी बराबर होता 360, ये हमें मालूम है। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दीजिए, सी ये दोनों की वैल्यू रख देंगे, इसकी और भी इसकी, एक्स और ये भी एक्स, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, दोनों ये दोनों आमने सामने के सेम होंगे तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, प्लस अब x, ये वो ऐड कर लेते हैं इन टर्म्स को, कितने हो गए 4x हो गया प्लस 80 हो गया। ठीक है, ये 360 हो गया। ठीक है, 4x की वैल्यू कितनी हो गई 360 माइनस ये वाला 80 जो इधर आ गया। ठीक है, ओके, अब ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये 4x की आई है, कितनी आ गई 280। ठीक है,
तो एक्स की वो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू 70, कितनी है, 7 बार कटेगा ना, ठीक है। ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। और एक्स किस किस कोण को था वो लिख देंगे। अब हमें निकालनी है कोण सी डी बी। सी डी बी कितना का हुआ तो कोण सी डी बी कोण बराबर है बी ए सी बराबर था 40 प्लस एक्स का, ठीक है। कहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। 40 प्लस 70 कितना हो गया, 40 प्लस 70 110। तो ये वाले दोनों कोण कितने के हो गए, कोण बी ए सी इतने के हो गए। अब हम लेते हैं, हमने चारों कोण निकाल ली। कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी बराबर 110, ठीक है, 110 के। और कोण ए सी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर हो गए देखिए 70 के, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन है।